मध्य प्रदेश के उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सीट पर बीजेपी ने सालों बाद ओबीसी चेहरे को मैदान में उतारा है। बीजेपी का ये फैसला ओबीसी वोटों को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही बीजेपी का उपचुनाव में ओबीसी और आदिवासी वोटों को एकजुट करने का एक्सपेरिमेंट भी कहा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा सीट पर माना जा रहा था कि बीजेपी नंद कुमार चौहान के बेटे को टिकट देकर सहानुभूति वोट के सहारे नैया पार करने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी ना तो सहानुभूति वोट की नैया पर बैठी और ना ही पुराने नेताओं पर दांव लगाया, बल्कि एक नए चेहरे और ओबीसी वर्ग से आने वाले स्थानीय नेता ज्ञानेश्वर पाटिल पर दांव लगाया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है, जबकि कांग्रेस ने इलाके के पुराने नेता और कई बार विधायक रह चुके राजनारायण सिंह पुर्नी को उम्मीदवार बनाया है। हाल के दिनों में गरमाया ओबीसी का मुद्दा भी एक वजह है। परिवारवाद और वंशवाद को दरकिनार करने की कोशिश। खंडवा लोकसभा सीट का जातीय गणित भी बड़ी वजह है। इस सीट पर 26% ओबीसी वोटर हैं, 38% एससी और एसटी वोटर हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर कुल वोटर 19,68,000 हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 12,85,000 वोटर्स हैं। सामान्य वर्ग के वोटर्स का आंकड़ा कुल मिलाकर 4 लाख के करीब है। खंडवा लोकसभा में 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर्स महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने इस दावे को भी सही साबित करने की कोशिश की है कि वो ओबीसी वर्ग का खास ख्याल रखती है। जहाँ तक ओबीसी आरक्षण की बात हो, उनके आयोग की बात हो, हमने बहुत काम किया है और बिल्कुल सही है। खंडवा का प्रत्याशी भी हमारा उसी वर्ग से है। अभी तो फिलहाल कांग्रेस को इस बात का जवाब देना है। जहाँ तक ओबीसी वर्ग का सवाल है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि खंडवा क्या है और ओबीसी वर्ग क्या है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के दावे को खारिज करने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले कई सालों से ओबीसी चेहरे को ही खंडवा से उतारा जा रहा था, लेकिन अरुण यादव के मना करने पर राजनारायण सिंह को मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पर जो खेल खेल रही है अपनी अंतरकला को छिपाने का, इससे जनता बहुत अच्छे से वाकिफ है और हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करते। हमने हमेशा सम्मान की बात करी है और हमेशा उनके अधिकारों को देने की बात की है और ओबीसी समाज का नेतृत्व भी वहां रहा है खंडवा में और दूसरे समाजों का भी रहा है। वहीं राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि खंडवा सीट पर बीजेपी का ये प्रयोग टेढ़ी खीर न साबित हो। जिस तरह का वहाँ लोगों को, नेताओं को तैनात किया जा रहा है उस क्षेत्र में, तो वो आदिवासी वोटर को फोकस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो भाजपा इस पूरे उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में जातीय समीकरणों के जरिए अपना वर्चस्व बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। खंडवा में नए चेहरे के साथ बीजेपी का ये प्रयोग कितना सही साबित होता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। दीप्ति चौरसिया की रिपोर्ट, टीम न्यूज़ स्टेट।